तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। इश्क, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये शब्द हम बचपन से या यूं कहें जब से हम थोड़ी समझ पकड़ लेते हैं, 12-13 साल या किशोर अवस्था, तब से ये शब्द हम सुनते आते हैं। और ये शब्द कहीं हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ऐसा क्यों होता है और इसकी सही दिशा क्या है, आज मैं इसी पर आपको कुछ अनुभव बताने वाला हूँ। तो आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि तेरे इश्क नचाया थैया थैया, यानी ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या कशिश है जिसकी वजह से बुल्ले शाह एक स्त्री रूप में अपने गुरु के सामने उसने रक्स किया और ये गीत उसके होठों से निकला, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। दोस्तों, मैं आपके साथ एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जब मैं ब्रह्मा कुमारीज के पास गया, मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया, तो जो बहुत शुरुआती स्टेज में मुझे 6-7 गुण आत्मा के, ह्यूमन बीइंग के बताए गए। ये कहा गया कि ये सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, मैं केवल एक शरीर नहीं हूँ, किंतु मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। और इस आत्मा के 7 गुण मुझे बताए गए वहाँ पे, जैसे शांति, पवित्रता, प्रेम। हाँ, प्रेम, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो प्रेम हमारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। प्रकृति ने हमारी आत्मा को जैसा बनाया है, उनमें से प्रेम का तत्व एक है। पवित्रता, प्रेम, ये हमारी आत्मा के तत्व हैं। तो जब से हम किशोर अवस्था को पकड़ते हैं, प्रेम, प्यार, इश्क हमें बहुत खींचता है अपनी तरफ। वो क्यों? इसलिए नहीं कि हम किसी की नश्वर देह को देख के उससे प्रभावित होते हैं, नहीं। यदि वही नश्वर देह वाला व्यक्ति आपके सामने बहुत चिड़चिड़ा, क्रोध में हो, आपसे बिल्कुल उपेक्षापूर्ण व्यवहार करे, तो क्या वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारी आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम है। प्रेम एक असीम प्रेम, जिसकी कोई सीमाएं, कोई भेद, कोई हद नहीं है। बेहद, बेहद का प्रेम, बेहद का प्यार, ये शब्द है ब्रह्मा कुमारी इसका, बेहद का प्रेम। तो दोस्तों, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, या यूं कहें कि आपके मन में ये एक जिज्ञासा आएगी, यदि प्रेम इतना पवित्र है या प्रेम आत्मा का ही गुण है, तो इस संसार में बहुत से प्रेमी युगल, जिन्हें हम प्रेमी युगल बोलते हैं, वो प्रेम में असफल होने पर आत्महत्या तक का एक्सट्रीम स्टेप क्यों ले लेते हैं? यस, एग्जैक्टली यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा कुमारीज में आपके सामने हर चीज, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट कर दी जाती है। तो जो सांसारिक प्रेम, जिसका दैहिक आकर्षण, जिसको हम प्रेम मान लेते हैं, ब्रह्मा कुमारीज का ये कहना है कि प्रेम का मतलब है
आत्मीय प्रेम, किसी भी अन्य व्यक्ति से आप उसको एक आत्मा मानते हुए, अपने आप को एक आत्मा मानते हुए, समान स्तर पर उसका सम्मान, अपना सम्मान, उससे प्रेम करना, उससे प्रेम की प्राप्ति करना। यस, यदि वो आपको प्रेम के बदले में कुछ क्रोध या इस तरह की बात देता है, तो हमें ब्रह्मा कुमारीज ये कहते हैं कि आप उसको शुभकामना उसके प्रति रखो, किंतु जो दुख या जो विपरीत स्वभाव की बात वो आपसे करता है, उससे ग्रहण नहीं करना, लेना नहीं है उससे। नो, आप समझ रहे हैं प्रेम की यहाँ पे जो दिशा है क्या चल रही है? altogether different from this worldly love we believe in, उससे बिल्कुल अलग है ना। वही चीज आपकी आत्मा को सच्चा सुख दे सकती है। अदरवाइज ठीक है, मरते रहो, जीते रहो, दोबारा जन्म लो, बहुत कुछ होगा, बट आपको कभी भी वो सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी जो ब्रह्मा कुमारीज आपको सिखाते हैं, बताते हैं। इसी तरह आनंद की बात कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि प्लेजर, फन, आनंद वो है जो हमने पार्टी कर ली, खा लिया, पी लिया और खूब मतलब धमा चौकड़ी कर ली। नो, आनंद अगेन आपकी आत्मा का एक गुण है। जिस तरह मैंने आपको प्रेम के बारे में बताया कि भाई इसकी डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन क्या है, इसी तरह आनंद भी मेटलिस्टिक चीज़ों से मोमेंट्री फन, मोमेंट्री प्लेजर लेने का नाम आनंद नहीं है। आनंद आत्मा की वो स्टेज है, आपके कॉन्शियस की, आपके माइंड की, आपकी सोच की, आपके ध्यान की, कहें कुछ भी कहें, यानी कि आपके रियलाइजेशन की, एक्चुअल आनंद की डेफिनेशन आपको तब समझ में आएगी जब आप ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, ये बहुत छोटी मामूली सी बातें मैंने आपके सामने रखी प्रेम और आनंद के बारे में, लेकिन वास्तविकता जीवन की क्या है? हम क्यों इस दुनिया में दुख पाते हैं? क्यों हमें सुख, शांति का अनुभव नहीं हो पाता है? या उसको हम कैसे पा सकते हैं? यदि आप वो समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं और प्रत्यक्ष आपके सामने, तो आप ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन करिए, उनका 7 दिन का कोर्स करिए। मैं दावे से कहता हूं 7 दिन के कोर्स के बाद 8वें दिन से आप एक अलग व्यक्ति होंगे। यस, यही ब्रह्मा कुमारी इसका चमत्कार है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा, इसलिए नहीं कि मैं उनकी कोई पब्लिसिटी करना चाहता, नो, मैं मन से चाहता हूं कि हर आदमी जो इस दुनिया में खुशी की, प्रसन्नता की, वास्तविक जीवन की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा है, उससे ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जरूर जुड़ना चाहिए। यस, मैं उनका प्रबल समर्थक हूँ। प्रबल इसलिए नहीं कि मेरे को उनकी पब्लिसिटी करनी, नो, इसलिए क्योंकि मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को अनुभव किया। जो मैंने आपको बताई बहुत छोटी मोटी बातें हैं, इनके पास वो प्रवेश द्वार है जिससे आप एक बार अंदर आए तो आप बिलीव करिए, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप अंदर से एक खुश इंसान बन जाएंगे। यस, इट इज़, एंड इट्स वेरी सिंपल। सिंपली आपको जो हम सुनते आए हैं, मानवता के हिसाब से चलने की कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा, किंतु वो कैसे, क्या, वो आपको ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के बाद समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी चैनल पे मेरा एक वीडियो और है
जिस पे मैंने बात की है ब्रह्मा कुमारी ऐसा क्या करते हैं, वो देखिएगा, उसमें भी बहुत गहरी बातें कही गई हैं। ओम शांति।